नमस्कार, मैं राधिका गुलाटी, योगा इंस्ट्रक्टर। मेरे यूट्यूब चैनल आत्मशुद्धि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बटरफ्लाई पोस्चर के बारे में, तितली आसन के बारे में, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट्स बताना चाहूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसका मेथड क्या है और किन लोगों को करना है, किन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना है। इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, देखिए बटरफ्लाई पोस्चर यानी कि तितली आसन। इस आसन को तितली आसन या बटरफ्लाई पोस्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इस पोस्चर को करते हैं तो इसमें हम अपनी नीज को, थाइस को क्या है, अप डाउन करते हैं। तो वो जो है वो हमें एक, अगर हम देखें इस आसन को करते समय, तो हमारा जो बॉडी का जो पोस्चर है वो ऐसा हो जाता है जैसे तितली अपने पंख जो है फैलाती है। तो इस आसन को तितली आसन कहा जाता है, यानी कि बटरफ्लाई पोस्चर कहते हैं। इसके बेनिफिट्स मैं आपको जितने बताऊं तो उतने ही कम हैं। स्पेशली आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बैक पेन की प्रॉब्लम, यानी कि पीठ के दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो बैक पेन को ये दूर करता है ये आसन। बैक पेन वालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अलावा आपके शोल्डर में पेन हो, यानी कि कंधों का दर्द हो, कंधों के दर्द के लिए, शोल्डर पेन के लिए, बैक पेन के लिए, पीठ दर्द के लिए बहुत ही बेनिफिशियल पोस्चर है। इससे आपको पेन क्या है, रिलीफ मिलेगा, पेन में राहत मिलेगी, आपका दर्द की समस्या दूर होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि जब हम इस पोस्चर को करते हैं तो क्या होता है, हमारे नाभि से नीचे के जितने भी अंग हैं वो क्या है, सक्रिय होते हैं। सक्रिय मीन्स एक्टिव होते हैं। ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो हमारे जो प्रजनन अंग है, यानी जिन्हें हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स कहते हैं, उनमें क्या है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है। उसका सर्कुलेशन, रक्त का प्रभाव बेहतर होता है, जिससे क्या होता है कि जैसे कि फीमेल्स के अंदर पीरियड्स के दौरान क्रैम्प आ जाना, है ना, या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, तो ये प्रॉब्लम्स क्या है, दूर होती हैं और पेन से भी राहत मिलती है ड्यूरिंग द पीरियड्स, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो एक पूरा एक पीरियड होता है, तो बहुत ज़्यादा किसी में किसी फीमेल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, किसी के टाइम पर ना आना, या बहुत ज़्यादा 1-2 महीने का गैप हो जाना, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाना। तो अगर वो महिलाएं, वो फीमेल्स इस क्रिया को करेंगी, इस आसन को करेंगी, तो क्या है, आपके पीरियड्स टाइम पर आने लगेंगे और आपको जो पीरियड्स के दौरान जो क्रैम्प्स है, पेन है, ब्लीडिंग है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है, दूर होंगी। इसके अलावा आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फीमेल्स में देखने में आ रही है, वो है पीसीओडी एंड पीसीओएस। उन फीमेल्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये इस प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करता है, पीसीओएस को और पीसीओडी को। प्रेगनेंसी में देखा जाए तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? ये माता और शिशु दोनों को क्या है, हेल्दी रखने का काम करता है, और आपको प्रेगनेंसी के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, वो प्रॉब्लम्स क्या है, दूर होती हैं इस पोस्चर को करने से। इसके अलावा अगर हम बात करें लेग्स की, तो लेग्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। जॉइंट पेन के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि हम कंटिन्यू क्या है, अप डाउन करते हैं नीज को फ्लोर की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, अपने थाइस को, नीज को अप डाउन करते हुए, तो क्या है, पूरा जो स्ट्रेच आता है, पूरी जितनी भी आपकी लेग्स की जो मांसपेशियां हैं वो क्या है, खिंचती हैं, जिससे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है और जॉइंट्स के लिए भी ये बेनिफिशियल है। मेंटल लेवल पर देखें तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारे ब्रेन तक ब्लड की सर्कुलेशन को ये बेटर करता है, जिससे जो मेंटल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, ये सारी समस्याएं क्या हैं, दूर होती हैं। कम से कम आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट समय निकाल करके इसको कभी भी कर सकते हैं। इस आसन को आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम करें। तो क्या है, आपको जो आजकल की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इसके अलावा सिटिंग बहुत ज़्यादा है या स्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से बैक पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन और हेडेक होना, तनाव, चिंता, ये सारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, दूर होंगी इस पोस्चर को करने से। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं आपको जितने बताऊँ उतने ही कम हैं। तो ये मैंने कुछ बेनिफिट्स आपको बताए, और ध्यान रखिए कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इस आसन का या कोई भी योग अभ्यास जो है, आप एक इंस्ट्रक्टर के अंडर ही करें, क्योंकि प्रिकॉशंस भी रखने पड़ते हैं कि किन को इसका अभ्यास नहीं करना है, किन को करना है। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो आइए चले जानते हैं कि इस आसन को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इस तरह मैट पर बैठ जाएं, दंडासन में, यानी लेग्स को स्ट्रेट कर लें सामने की तरफ। अब अपनी राइट लेग को बेंड करें
और फिर लेफ्ट लेग को बेंड करें और दोनों पैरों की तलवों को क्या है क्लोज कर लेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और अपनी हिल्स को, एड़ियों को पेल्विक एरिया के क्लोज लाएंगे। पेल्विक एरिया के लिए बहुत अच्छा आसन है। अब धीरे धीरे अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करें और लेग्स को अप डाउन करें। ये धीरे धीरे करना है, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही करें। स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए। तो आप फील करेंगे कि आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स, थाई मसल्स, पूरे लेग मसल्स में क्या है खिंचाव आएगा। इससे जंघाओं की यानी थाइस की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, आपकी पिंडलियां स्ट्रांग होती हैं। Your spine should be straight and up down your knees and try to close your knees to the floor, to the mat. आंखें बंद करके भी इस क्रिया को कर सकते हैं और धीरे धीरे आप क्या है गति बढ़ा सकते हैं, यानी स्पीड बढ़ाएं। अब स्टार्टिंग में आपकी नीज जो हैं वो इस तरीके से मैट पे तो नहीं टच हो जाएंगे धीरे धीरे से, तो आपको अपने हाथों से भी पुश नहीं करना है, इससे क्या है इंजरी के चांसेस रहते हैं। स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए एंकल्स को क्लोज रखें टू द पेल्विक और धीरे धीरे अपनी दोनों जंघाओं को, घुटनों को क्या है ऊपर और नीचे की ओर लगातार मूवमेंट के साथ अप डाउन करें और पूरा ध्यान इस क्रिया के लिए जाए। इससे स्ट्रेस काफ़ी कम होता है। हिप जॉइंट के लिए, नी जॉइंट के लिए, एंकल जॉइंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल पोस्चर है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, फिर धीरे धीरे स्पीड कम करते हुए क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। स्ट्रेट योर लेग्स, लेग्स को स्ट्रेट करते हुए दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे, अपनी बैक को आराम देंगे, सहारा देंगे, सपोर्ट देंगे और धीरे से दोनों पैरों में गैप करते हुए लेग्स को इस तरीके से हिला लेंगे, यानी शेक कर लेंगे। मसल्स को रिलैक्स करने के बाद धीरे से आप सुखासन में बैठ जाएं। तो ये हमने किया बटरफ्लाई पोस्चर। किन लोगों को इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है, जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो इसकी प्रैक्टिस ना करें। इसके अलावा जिनको बैक में अगर इंजरी है या सर्जरी है वो भी इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और अगर आप करना भी चाहते हैं तो आप एक योग शिक्षक के अंदर ही इसका अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें या उनसे पूछ करके जितना हो सकता है करना है नहीं करना है वो आपकी बॉडी के नेचर कंडीशन को देखते हुए बताया जाएगा। लेकिन स्लिप डिस्क वालों को नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बैक में सर्जरी है, इंजरी है, उनको नहीं करना है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन है तब भी इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको। तो इस तरीके से बहुत सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बताए कि बैक पेन, शोल्डर पेन के लिए, जॉइंट्स के लिए और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल पोस्चर है ये। तो इसका अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इस तरीके से 5 मिनट तक कर सकते हैं दिन में। कोशिश करें डेली करें, टाइम निकाल कर करें। और इसी तरह इस आसन के थ्रू बटरफ्लाई पोस्चर यानी तितली आसन के जरिए आप अपने आप को तनाव मुक्त रखें, स्ट्रेस फ्री रखें और हेल्दी रखें।